दोस्तों, आज ETF की सप्ताह का चौथा दिन है और हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट आज फिर से ऊपर है। और निफ्टी को छोड़कर ये देखिए, निफ्टी 0.23% डाउन है, सेंसेक्स 0.29% डाउन है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट 50 हमारा 0.78 मतलब 80% ऊपर है। मिड कैप 150 आधा टका ऊपर है। स्मॉल कैप 250 1% के आसपास ऊपर है। माइक्रो कैप 62% ऊपर है, 0.62। उसके अलावा अगर हम सेक्टोरल इंडेक्स को जाकर देखेंगे तो देखिए हमारा IT आज डाउन है, अच्छी खबर है। FMCG डाउन है, अच्छी खबर है। मेटल ऊपर है, ऑयल एंड गैस ऊपर है, IND डिजिटल ऊपर है। निफ्टी अल्फ़ा 50 1.40% ऊपर है। मतलब मोटा मोटी आज मार्केट जो है इसी तरह से रहेगा। इसको कहते हैं हम साइडवेज मार्केट। ना ये अप ट्रेंड में है आज, ना ये डाउन ट्रेंड में है। बस आज ये अपने जो भी इसकी पोजीशनिंग है उसके आसपास ये घूम रहा है। अभी हम लोग देख लेते हैं अपने पोर्टफोलियो का हाल। तो आज हमारा पोर्टफोलियो 17,800 रुपये ऊपर है। 17,800, 18,000 के आसपास, मतलब कि 1.25% ऊपर है। और ये जो हमारा टोटल रिटर्न जो अभी तक आ रहा है वो ऑलमोस्ट अब 70% क्रॉस करने वाला है। लास्ट ईयर मैं 150% के ग्रोथ पे था। मैंने वहाँ पे अपना जितने भी पोजीशन थे उसको रोटेट नहीं किया और अभी ये देखिए 70% पे आ चुका है। ये कभी 51-50 के आसपास भी जा चुका था। तो आइए शुरू करते हैं अपनी ETF की दुकान। 9:45 हो रहे हैं अभी, 9:45 हो रहे हैं और मुझे ड्यूटी पर भी जाना है। तो हम लोग चेक करते हैं कि आज हमें कौन सा ETF लेना था। तो सबसे पहले हम लोग अपने गूगल शीट्स में जाएंगे। 52 वीक लो वाला शीट हम लोग खोल लिए हैं। 52 वीक लो शीट खोलने के बाद हम लोग देख रहे हैं सबसे ज़्यादा 52 वीक लो के आसपास जो ETF अभी ट्रेंड कर रहा है वो है FMCGI ETF। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा 1040 का वो लगा लीजिएगा ताकि आप लोगों को पिक्चर क्लियर आए। ये देखिए FMCGI ETF 52 वीक लो से 13% ऊपर है। बाकी सारे ETF 14, 15, 16, 17 के ऊपर होंगे, इसीलिए वो रैंकिंग में ऊपर चले गए। इसके अलावा देखिए पहले से जो हम लोग कर रहे हैं अपने ETFs में बाई, उसमें से कुछ ETFs यहाँ पे हैं, जैसे कि HDFC ग्रोथ है और कंज्यूमर बीज मुझे लेना था लेकिन वो मैं ले नहीं पाया हूँ। तो अभी सबसे पहले हम लोग देखते हैं FMCGI ETF का आज क्या हाल है। तो हम लोग अपने काइट के पोर्टल पे चले गए हैं। उसके बाद अपने वॉच लिस्ट में आ जाते हैं और ये मैंने FMCGI ETF को लगा दिया। 0.08% ऊपर है और वॉल्यूम भी इसका 60,000 है, मतलब कि ये ETF लिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि कितने रुपए का ETF लेना है। तो उसके लिए भी मैंने अपना शीट बना रखा है। चलिए उस शीट पर तो ये देखिए, पहला ETF जो था वो मैंने 4,000 ईच लिया है और उसमें आज मैं 4,000 डालूंगा। दूसरा ETF जो है उसमें 4,093 रुपये का ETF लूँगा। तीसरा ETF जो है 4,188 का लूँगा। चौथा ETF जो है वो 4,285 का लूँगा। यहाँ से हमें ये क्लियर हो गया कि 4,285 के ETF लेना। अब ये शीट जो मेरा है इसमें मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने कौन कौन से ETF ले लिए हैं या लेने वाला हूँ। तो ये देखिए IT बीज, DVOP बीज और एमओ रियलिटी, ये 3 ETF मेरा कंटिन्यू चल रहा है। आज मेरा चौथा ETF शुरू होगा और वो ETF रहेगा FMCGI ETF। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आज एंट्री पॉइंट में डाल देते हैं FMCGI ETF और आज की तारीख हो गई हमारी 16। तो ये हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 16/5/2025, ये हमने डाल दिया। इसको हमने सेव कर लिया है। अब चलिए FMCGI ETF पे आज का पोजीशन 4,285 रुपये का हम लोग लगाते हैं। तो FMCGI ETF जो है वो अभी चल रहा है 60 रुपये पे। तो 4,285 डिवाइडेड बाई 59.75,
तो मैं 71.71 मतलब कि 72 ETF आज बाई करूँगा FMCG I ETF का। यहाँ से कैलकुलेटर से मुझे ये पता चल गया। तो चलिए FMCG I ETF का आज लो देख लेता हूँ, 59.81 गया है। तो यहाँ पे हम लोग बाई कर लेते हैं, यूनिट्स हम लोग लगा लेते हैं 73, 72 और ये कर लेता हूँ मैं 59.75 NSE में है। और ये मैं लगाने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए डाल दिया। मेरे पास 3 बजे तक का समय है, एक ETF बाई होने के लिए जा चुका है। अब चलिए दूसरे ETF की ओर आते हैं, ITBs आज 41.16 का लो बनाया है। तो हम लोग इसमें ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, 4000 डिवाइडेड बाई 41.15 97.20 मतलब कि 97 ETF मुझे ITBs के आज ख़रीदने हैं। तो इसको हम लोग 97 कर लेते हैं, 41.15 पे लगा देता हूँ। ये ज़्यादा नीचे का नहीं लूँगा, थोड़ा और नीचे कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा है। 41.10 जितना नीचे का बाई होगा उतना हमें फ़ायदा ही है। तो 41.10 हमने लगा दिया 97 यूनिट के लिए। अभी हमारा तीसरा जो ETF था एमो रियलिटी हम लोग देख लेते हैं। एमो रियलिटी मैंने ले रखा है शायद, एमो रियलिटी ये देखिए ऑलरेडी मेरे पास 73 यूनिट है। मैंने पिछले वीक में है 20 यूनिट ज़्यादा ख़रीद लिया था, 90 के आसपास चल रहा है ये, मैंने 82 पर बाई कर रखा है। तो हम लोग एमो रियलिटी का अभी जो दाम है वो है 90.62 और मुझे लेने कितने के हैं एमो रियलिटी मुझे लेने हैं 4188 का। तो 4188 डिवाइडेड बाई 90, 46 यूनिट मुझे ख़रीदने हैं। तो मैं एमो रियलिटी पे अब अपने काइट के पोर्टल पे आ जाता हूँ, अपने वॉच लिस्ट में गया और देखता हूँ एमो रियलिटी में मैं बाई लगाया और 46 मुझे 20 यूनिट कम ख़रीदने थे इसमें। तो मैं 20 यूनिट एक साथ कम नहीं करूँगा, मैं 10 यूनिट आज कम ख़रीदूँगा, 10 यूनिट अगले वीक कम करूँगा। तो आज मैं 36 यूनिट लगा देता हूँ और देख लेता हूँ। सॉरी, इसका एक चीज़ हम लोग देखना भूल गए कि ये आज लो कितने का बनाया है, 89.99। तो अपने लो के आसपास तो ये नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग लगा देते हैं 40 यूनिट लगाते हैं और 90.25 पे लगाते हैं। तो ये हम लोगों ने एमो रियलिटी को भी बाई करने के लिए लगा दिया। इसके अलावा हमने जो ख़रीदना है वो है डीओपी बीज 4093 का, 4093 डीओपी बीज ऑलरेडी ये 0.08% ऊपर है, 76.33 का आज का इसका लो है। मतलब कि इसमें लो जाने की संभावना है, इसमें वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ कि जब बेचने की समय आएगी कहीं बायर ही ना मिले तब मुझे दिक्कत हो जाएगा। फिर भी रिस्क लेना बनता है। डीओपी बीज को मैं बाई करने जा रहा हूँ। तो ऑलरेडी मैं देख लेता हूँ मेरे पास कितने ETF हैं उसके डीओपी बीज के। तो 112 ETF हैं। तो 112 को मैं डिवाइड मार देता हूँ, 112 डिवाइडेड बाई 2, 56 मैंने ख़रीदा है अभी तक। तो आज चूँकि प्राइस ऊपर जा चुका है इसका डीओपी बीज 74, 78, तो आज मैं 56 नहीं ख़रीदूँगा, इसका 55 ख़रीदूँगा। तो डीओपी बीज को भी मैंने बाई करके ऐड किया, यहाँ पे मैंने 55 लगाया। प्राइस में जो है मैं 78 कर देता हूँ और इसको भी बाई के लिए लगा देता हूँ। ये हमारे चारों ETF आज लग चुके हैं ख़रीदारी के लिए दुकान में। तो अभी हमारी दुकान में बस सामान आ रहे हैं। जिस तरह से ऑपरेशनल कॉस्ट होता है, शुरू में सामान लाया जाता होता है, इनिशियल कैपिटल का ज़रूरत होता है, वो सब तैयारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग धीरे धीरे सामान भर रहे हैं। तो ये चारों, अगर ये जो मैंने प्राइस डाला है 3 बजे तक वो प्राइस उसके आसपास नहीं रहेगा या उससे ऊपर चला जाएगा,
तो जिस रेट पे उस समय होगा मैं उसी रेट पे बाई कर लूँगा। इसमें ज़्यादा गुणा गणित नहीं लगाना है। अगर आपका व्यू 10 सप्ताह, 20 सप्ताह, 30 सप्ताह का है तो कोई भी प्राइस सही है। और यहाँ पे म्यूचुअल फंड में यही तो फ़ायदा होता है, हम लोग थोड़ी देखने जाते हैं कि हम लोगों की बाई कितने NAV पे हो रही है। अगर आज का दिन है तो आज बाई होगा, भले आज मार्केट ऊपर हो या नीचे हो। तो इससे क्या होता है, हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग मिलता है। तो अब हमारा काम ख़त्म हो चुका है इसका। अब मैं अपना नॉर्मल काम शुरू कर सकता हूँ। और ये देखिए आज मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया, इतने ही देर में 29,862 ऊपर चला गया। मतलब आफ्टर 4-5 मंथ मेरा ये जो टोटल कैपिटल जो आप देख रहे हैं वो 70% बढ़ चुका है, 70%। तो अब जाकर लग रहा है कि मार्केट जो है अब ट्रेंड में आ रहा है धीरे धीरे। जल्दी से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से मेरे शेयर्स और ETFs कितने ग्रोथ पे हैं। कोल इंडिया 0.69, CPSE ETF 92 अभी भी मेरे बाइंग प्राइस के पास नहीं पहुंचा है। डाबर 468, इसको मैं निकालूंगा। गेल 186, गोल्ड बीज आज गोल्ड भी ऊपर है। HDFC बैंक 1934 उसके आसपास ये घूम रहा है, उसको तोड़ नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। HDFC SML 163 पे है। इन्फोसिस 1596, IOC आज ऊपर है। इरकॉन 5% ऊपर है। IRFC 4% ऊपर है। ITBs नीचे है जो हमारे लिए अच्छा है। ITC होटल 201 पर ट्रैवल कर रहा है। LT गिल्ड बीज ये डेट इसमें भी देखिए काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है। ये 5 दिन में ही मुझे 1% के आसपास का रिटर्न आने लगा, जो कि मंथ में मिलता है। तो इसका मतलब है बची हुई अमाउंट जितनी भी है आप इसमें पार्क कर सकते हैं। मैंने भी पहला बार इसमें रिस्क लिया था और ये सही है। अभी भी इसका वॉल्यूम देखेंगे तो ये अच्छा खासा वॉल्यूम पे 13,35,000 के वॉल्यूम पे ट्रेड कर रहा है। मेटल आई ETF देखिए 4% ऊपर है मेरे बाइंग प्राइस पे और अभी 0.43% ऊपर है। मिड कैप ETF भी ऊपर है, मिड कैप आई ETF। एमओ डिफेंस 90 तक जा चुका है, 5% ऊपर है। एमओ डिफेंस में अच्छा ग्रोथ है और मुझे फिर से अफसोस हो रहा है मैंने इसमें यूनिट्स को बढ़ाया क्यों नहीं। मोमेंटम 52.22 जा चुका है। मॉन 100 ऊपर है। एमओ रियलिटी 90 1.17% टोटल ऊपर चल रहा है। एमओ स्मॉल 250.68% ऊपर है। NBCC 1.90% ऊपर है। नेक्स्ट 50 भी काफ़ी ऊपर है। निफ्टी 20 279.58। NTPC 350 के आसपास जा चुका है। PNB 98 मतलब कि 100 टच करने वाला है। मैंने सलाह दी थी PNB और कैनरा बैंक लेने की। ये देखिए जिसने भी 90 रुपये पे उस दिन बाई किया होता आज से 3 दिन पहले, उसे ये तो प्राइस के बढ़ने का फ़ायदा होता ही होता, इसके अलावा उसे डिविडेंड भी 2 रुपये मिलता पर शेयर। RVNL देखिए 402, पहला बार ये RVNL फाइनली 400 पार किया। रुक कर ये बढ़ ही नहीं रहा था। आज पहला बार ये 400 पार किया। सेल ऊपर है, सिल्वर बीज ऊपर है, स्मॉल कैप ऊपर है, टाटा गोल्ड ऊपर है, TCS आज नीचे है। तो इसका मतलब मार्केट अच्छा है, लेकिन रेलवे के शेयर्स काफ़ी बड़े हैं आज। वापस से एक बार देख लेता हूँ हमारे सारे सेक्टर्स का हाल। सेंसेक्स और निफ्टी मतलब कि टॉप 50 कंपनीज बस नीचे है। और उसके अलावा अगर टोटल मार्केट इंडेक्स को हम लोग देखें, निफ्टी 500 इसको अगर हम लोग अपने उसमें ऐड करें तो निफ्टी 500 आज टोटल मार्केट इंडेक्स भी आज ऊपर है। ये देखिए सबसे नीचे 0.11% ऊपर है। तो मार्केट मतलब कि अप ट्रेंड में आ चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं। इंडियन इन्वेस्टर जिन्होंने म्यूचुअल फंड बंद किया था, बंद करने का रिकॉर्ड तोड़ा था, पिछले 10 साल में उतने म्यूचुअल फंड कभी बंद नहीं हुए थे, उससे ज़्यादा म्यूचुअल फंड बंद हुए होंगे, वो सब अब वापस आ रहे होंगे। लेकिन डाउनफॉल का जो फ़ायदा होना था उन्हें एवरेजिंग का, वो मिस करके वो आएंगे। जब जागो तभी सवेरा, जब मौका मिले आप तभी घुसिए, पर घुसिए, मार्केट में बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए। आप अपने सैलरी की जितना भी आपका मंथली एक्सपेंस है 1 साल का, सिर्फ 1 साल का, कुछ लोग बोलेंगे 6 महीने का, कुछ लोग बोलेंगे 2 साल का, मैं बोल रहा हूँ 1 साल का आप अपना इमरजेंसी फंड, जितने भी आपका मंथली एक्सपेंस, जैसे किसी घर में अगर 2 सदस्य हैं 25,000 30,000 का एक्सपेंस है, किसी घर में 5 सदस्य हैं वहाँ पे 50,000 का एक्सपेंस है, तो आप 50,000 गुना 12 कर दीजिए, तो 12 पचे 60, 6 लाख रुपए के बाद आपके जितने भी पैसे हैं वो आप मार्केट में निवेशित रहिए, आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा।
और इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। हालांकि मेरे पास अभी कुछ और फंड जो हैं जो एफडी में रखे हुए हैं और मैं धीरे धीरे करके उसको यहाँ पे पार्क कर रहा हूँ। सेविंग्स अकाउंट में तो पैसा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको एटीएफ की दुकान का चौथे सप्ताह का, तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। जो शेयर्स और ईटीएफ्स में लेता रहूँगा उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। और मेरे इस जर्नी में जो कि है 1 करोड़ रुपए शेयर से बनाने का और 5 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड से बनाने का, उसकी जर्नी में आप भी शामिल हो जाइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय श्री राम।